हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आंसू के लिए नया कंप्यूटर आया है तो यहाँ पे उसकी पूजा वगैरह कर लिए हैं। हो गई है शाम, शाम हो गई है। मतलब मैं गई थी थोड़ा बाहर, वहाँ से आने के बाद में मैं आते समय संदेश ले आई थी। हमारे यहाँ संदेश बोलते हैं, जो सूखी वाली मिठाई होती है ना, उसको संदेश बोलते हैं। तो बस संदेश ले आए थे और यहाँ पे पूजा वगैरह कर ले रहे हैं, क्योंकि घर में कोई भी नई चीज़ आए ना तो उसकी पूजा और करना चाहिए। शाम की संध्या आरती हो गई है। देखिए, हो गई है शाम। और यहाँ पे मैंने मंगवाया है गुड़, नमक है, गुड़ है और मेथी है। अब हम लोग गुड़ की चाय पियेंगे। अब हम लोग चाय चीनी वाली नहीं पियेंगे। हम अब चीनी अवॉइड करने वाले हैं, चीनी नहीं पीने वाले हैं। और से जो कपड़े आए थे वो रखे हुए हैं, इनको तय करना है। और फ्रेंड्स, आज मैंने लिया है नाइटी। तो एक ये है, एक ये कलर है और एक ये कलर है। दो नाइटी लिया है, तो जो मम्मी को पसंद आएगी मम्मी ले लेगी, और जो वो जो छोड़ेंगी उसको मैं पहन लूँगी। यहाँ पे बिस्तर में हम लोग, मैं तो उठ के चली गई थी, महक लेटी हुई थी, तो इसको भी ठीक कर। यहाँ पे आंसू स्कूल से आया था तो उसके कपड़े सारे पड़े हुए हैं। वो आता है ना स्कूल से तो ऐसे ही कपड़ों को फेंक के रखता है। तो चलते हैं फटाफट, इनको ठीक ठाक कर लेते हैं। ये बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स आलू का पराठा। तो बस आलू धो के, जब तक चाय पीऊँगी तब तक आलू धो के उबाल के रख दूँगी, फिर आराम से बना लूँगी। थोड़ा सा ठंडा करने में टाइम लगता है ना, इसलिए। फ्रेंड्स, क्या हुआ, ढक्कन, अब मैं कैसे ढक्कन निकालूं? महक, ढक्कन कैसे निकलेगा? ढक्कन हम इसके अंदर, इससे छोटा ढक्कन, हम क्या करें? वो समझ में नहीं आ रहा है। निकल निकल, पकड़ 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 पकड़, निकल गया। ये ढक्कन छोटा है और मुझे लगा कि इससे बड़ा होगा, और मैंने इसको रखा, ये अंदर घुस गया। आलू रखा हुआ है तो आलू धो लेते हैं, फटाफट फटाफट आलू धो लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू धो लिए हैं और अब इसको कर लेंगे बंद। अब इसको बंद कर लेंगे। चढ़ा दिया है आलू, और यहाँ पे चाय, तो चाय छान लेती हूँ पहले। हम लोग जो देखे थे रात में बैठ के मूवी, जंग मुक जावे तेनू संग रखना, बड़ी से बड़ी कोई भी फौज आवे तेनू संग रखना। ऐसे नहीं है, कॉपीराइट आ जाएगा। अरे बड़ी से बड़ी कोई भी फौज आवे तेनू संग ऐसा ही है। हम ये गाना रोज सुनते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। दो पति कौन गाना? गाना का नाम दो पति है? नहीं, गाना का नाम है तेनू संग रखना। मूवी का नाम है जिगरा। अबे दो पति कौन जो है ना, अभी वो वाला मूवी नाम देखे ना बट मम्मी को हम दिखाई नहीं मूवी। अरे वो जिगरा पता है, वो वाला गाना तो हम कितना रोए, वो वाली मूवी देख के हम कितना रोए थे। कौन सा जिगरा? वही नहीं, अरे वही जो जिगरा ही तो देख रहे। जिगरा मूवी देखी है ना? आलिया भट्ट की जो नई वाली मूवी है, उसको देख के। अरे हमने ये गाने ही सुने थे, पता है? उसके बाद हमको कोई बोला कि ये भाई बहन का मूवी है, इसको देखना अपना फैमिली के साथ। बहन बहन थोड़ी भाई बहन है। वो अपना भाई, हमको सबसे मस्त ऐसा लगता है जब वो मारती है ना, तो अपना दोस्त लोग ऐसे करता है, भले ही मेरी बहन है। ऐसे वो वाला बोल रही है यार। तो बहुत मस्त लगता है उस टाइम उसको प्राउड होता है। हाँ, वही वो।
और अभी यहाँ पे बैठे हैं हम लोग चाय पीने के लिए। उस टाइम में मैं आलू धोने लगी थी ना, और इतनी सारी मूवी की बातें चल मतलब शुरू हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सच में एक आलिया भट्ट की मूवी आई है नई, वो मैंने देखा ना, मैं इतना रोई कि मैं क्या ही बताऊँ। सब कोई बोल रहा था ना मेरे घर में, सब मेरे मतलब मेरी हंसी कर रहा था, सब कोई मजाक मेरा उड़ा रहा था कि इनको देखो इनको देखो। पर पर कोई कोई मूवी होती है ना जो दिल को टच करती है। तो सच में बहुत अच्छी मूवी थी। और यहाँ पे सारे छत के जो कपड़े हैं उनको तह लगा ले रहे हैं। मतलब रोज इन कपड़ों को तो तह लगाना ही लगाना होता है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कपड़े ना निकलें। रोज इतने ही कपड़े निकलते हैं फ्रेंड्स, पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े आते हैं। रोज 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 कपड़े निकलते हैं। बेडशीट मैंने आज चेंज की थी ना, तो इसलिए इतने सारे कपड़े निकल गए हैं। और यहाँ पे जो नाइटी मैंने लिया है ना, उसको वो थोड़ी सी लंबी है, तो उसको कट तो नहीं करूँगी, उसको नीचे से फोल्ड कर दूँगी, तो फिर उसको कट करने की ज़रूरत नहीं होगी और हो जाएगी आराम से। क्योंकि मुझे लगा ना कि मम्मी के लिए ले लेते हैं। दो नाइटी मैंने ली थी, एक ये मरून वाली और ये एक ये वाली। तो मरून वाली तो ठीक है, उसकी हाइट ठीक ठाक है, पर इसकी जो है ना, इसकी थोड़ी सी लंबी है। ये थोड़े लंबे लोगों के लिए है, तो ना तो मुझे ये होगी ना ही मम्मी को होगी, हम दोनों को नहीं होगी। तो बस यहाँ पे इसको फोल्ड लगा लेते हैं, थोड़ा सा सिल लेंगे फोल्ड करके, और इसको सुबह मम्मी को पहनने के लिए दे देंगे। क्योंकि मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई है ना, तो फिर उनके गले से सब नाइटी गिरती रहती है। कोई भी नाइटी उनके गले पे रुकती ही नहीं है, इसलिए मैंने ना छोटे छोटे गले की नाइटी उनके लिए ले आई हूँ। और साड़ी वगैरह पहनती है ना, तो फिर ब्लाउज भी भागता है शरीर से, गिरता है, कंधा गिरता है, अच्छा नहीं लगता। फिर कहीं जाना आना तो है नहीं, मैंने कहा क्या साड़ी पहनना। इंसान मजाक बनाए ना, समझ में आता है फ्रेंड्स, लेकिन जब भगवान मजाक बनाने लगे ना, तो समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी ऐसी बदतर कर दी है ना हमारी, कि क्या कहें। मम्मी को मतलब समझ में नहीं आता कि भगवान क्या सोच के किस ऐसा कौन सा हमने गलत काम कर दिया कि जिसका परिणाम ऐसा भगवान दिए हैं। मम्मी के बारे में सोचती हूँ ना फ्रेंड्स, तो दिल बैठ सा जाता है। बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है हमें कि मम्मी मतलब हर जगह दौड़ती रहती थी। और फ्रेंड्स अभी ना चौथ आने वाला है ना हमारा, तो अभी ना मम्मी क्या करती ना, हमारे लिए साड़ी लेने के लिए चली जाती थी बड़ा बाजार, पापा से लड़ के झगड़ के जैसे भी करके। नहीं साड़ी देनी है, साड़ी देनी है, ऐसे करके ना मम्मी पापा को परेशान कर देती थी, और जा कर के साड़ी लेकर के आती थी। ऐसा कोई त्योहार नहीं गया होगा जब मम्मी ने हमें साड़ी खरीद के नहीं दी होगी। तो हर चीज़ के लिए परेशान रहती हैं, सबसे पहले ये हो जाए वो हो जाए, मेरी बहू के पास ये होना चाहिए, मेरी बहू के पास वो होना चाहिए। हालांकि सब सास ऐसी ही होती हैं, सब माएँ ऐसी ही होती हैं, लेकिन कोई कोई माँओं के अंदर ना भगवान अजीब सी क्वालिटी दे देते हैं। यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह तय कर लिए हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। आ गई हूँ किचन में, आलू भी मेरा बॉयल हो गया है। और ना फ्रेंड्स, आज मेरा आलू का पराठा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन महक बोली मम्मी ठंडी है तो थोड़ा आलू का पराठा बना दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। पहले तो मैंने मना किया, फिर मैंने कहा नहीं बना देती हूँ। यहाँ पे मम्मी के लिए सूप बना रही हूँ। मैं कह रही थी कि दादी के लिए ना रेडीमेड वाला सूप बना दो, क्या पता दादी को अच्छा लगे। तो क्योंकि मम्मी को कुछ भी नहीं खाना है, ना रोटी ना चावल, तो इसकी वजह से उनको रात में सूप दे रहे हैं पीने के लिए। तो महक बोल रही थी ये वाला बना के दो, शायद ये वाला उनको टेस्टी लगे, इसलिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे उसको बना ले रहे हैं। पर शायद मम्मी, मैं तो गई नहीं थी देने, मम्मी महक गई थी, तो मम्मी कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी ने जो बनाया था वो ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, इससे अच्छा ज़्यादा मतलब उसका टेस्ट था जो मम्मी ने बनाया था। तो मैंने कहा ठीक है, कल से उनको वही वाला दे देंगे बना के, और ये वाला नहीं देंगे फिर। तो बस ना, ये सब चीज़ें मैंने कभी बनाई नहीं है फ्रेंड्स, पहली बार। मतलब बोलते हैं ना मत्थे पड़ता है तभी दिमाग आता है, ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं बनाई।
मैं सोच रही थी इसको कैसे बनाएंगे। तो फिर मैंने यूट्यूब देखा, यूट्यूब से देख करके मैं सूप बना रही थी। सूप बनाई हूँ, एक दिन बनाई हूँ, लेकिन आज मैंने रेडीमेड बनाया है। कल मैं जो है ना सोच रही हूँ ना कि दूसरे तरीके से बनाऊँगी। तो मैं जब बनाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी और बताऊँगी कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं प्याज होता है ना साग वाली, उसको काट ली हूँ और अदरक छील ली हूँ। मैं ना आलू के पराठे में तड़के में अदरक डालती हूँ, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मेरे घर में सबको पसंद भी आता है, सबको पसंद आता है। मतलब इसके पापा को भी। जो इंसान आलू का पराठा पहले कभी नहीं खाते थे, लेकिन कुछ टाइम से हमारे यहाँ पे बनने लगा है। मम्मी को भी आलू का पराठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं आलू का पराठा नहीं बना रही थी, क्योंकि अब बनेगा तो फिर सब कोई खाएगा, एक इंसान नहीं खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि क्या करेंगे ना कि दादू को भी ऊपर ही बुला लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा का खाना अक्सर नीचे ही चला जाता है, वो लोग नीचे ही खाते हैं। तो मैंने कहा कि दादू को ऊपर ही बुला लेंगे, यहीं पे खिला लेंगे, दादी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने आलू का पराठा बनाया था। तो मैं बोली हाँ हाँ ठीक है मम्मी। पर पापा को बोले यहाँ खाने के लिए, तो पापा को शायद अच्छा लगा होगा नीचे ही खाना खाने में, क्योंकि कंफर्टेबल रहता है ना इंसान जहाँ रहता है वहीं पे। तो वो बोले कि हमको यहीं पे दे दो, हम यहीं खा लेंगे, मम्मी तो लेटी हुई है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उनको नीचे ही खाना दे आए हम लोग। पर फिर भी मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, सच में फ्रेंड्स, ये सब बनाने का बिल्कुल। तो महक आज बोल रही थी कि मम्मी आज बना लिए हैं, अब मत बनाना, क्योंकि सच में अच्छा नहीं लगा, दादी नहीं खाई ना इसलिए अच्छा नहीं लगा। ठंडियों का आलू ना फ्रेंड्स उबालने से मतलब कुछ देर बाद ही वो टाइट हो जाती है। तो फिर ना उनको मैं ना मैशर से अच्छे से मैश कर दे रही थी, तो हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें। और तड़का मैंने चढ़ा दिया है, तड़का मेरा हो गया है। पहले मैंने उसमें डाल दिया था क्या बोलते हैं उसको, अदरक। उसके बाद में फिर मैंने प्याज डाल दिया था, मिर्ची डाल दी थी, और अच्छे से उसको भून लेंगे। भूनने के बाद में अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। ये देखिए मस्त लग रहा है ना, जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना उतना ही खाने में भी अच्छा लग रहा है। सॉरी, अच्छा लगेगा, अच्छा लग नहीं रहा है, अभी तो खाया ही नहीं है, तो अच्छा लगेगा। तो ठंडियों में ना ये सब के गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, मेथी के पराठे मस्त लगते हैं खाने में, और अच्छा भी लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। टमाटर की चटनी, दही और आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हो गया है सब कुछ, आलू वगैरह फ्राई हो गया है, उनको रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पे मतलब उनको क्या, आलू को रख दिए हैं ठंडा होने के लिए, तब तक यहाँ पे आटा का डो बना लेते हैं, थोड़ा बढ़िया वाला सॉफ्ट वाला, क्योंकि आलू ना ठंडियों का आलू है ना, तो वो टाइट हो जाएगी आलू, और आटा थोड़ा सा नरम रहेगा तो आलू के पराठे फटेंगे नहीं, बहुत बढ़िया बनते हैं। और वैसे भी मुझे ना, मेरे पहले ना आलू के पराठे फट जाया करते थे, मैं जब भी बनाती थी तो मेरे आलू के पराठे फट जाते थे। तो मुझे ना मेरी मम्मी ने ट्रिक बताई कि आलू का पराठा कभी भी बनाओ, आलू टाइट होनी चाहिए और आटा नरम होना चाहिए, तो पराठे नहीं फटेंगे। तब से ना मम्मी का ये ट्रिक मेरे दिमाग में बैठ गया है, और मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ मैं इसी ट्रिक से बनाती हूँ। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, आलू के पराठे मेरे नहीं फटते हैं, कभी नहीं फटते हैं। यहाँ पे टमाटर की चटनी बना ले रहे हैं। ये वाला ना मेरा जो मशीन है ना, खरीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लग रहा है ना 8-10 साल हो गए होंगे खरीदे हुए। लेकिन अब ना इसमें थोड़ी सी ना, वो जहाँ पे बुल्ट लगा रहता है ना, नट, वहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना, थोड़ा ढीला हो रहा है वो। हो रहा है क्या, हो गया है। तो वो ना जब चटनी बनाओ ना, जब मशीन को चलाओ तो वो ना हिलता है। तो सोच रहे हैं ना कि इसको अब दूसरा ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं यहीं पास की मार्केट से ही ली थी, जाऊंगी तो फिर लेके आ जाऊंगी, क्योंकि चटनी बनाने में इसमें, चटनी तो मुझे ना सिल वाली ही अच्छी लगती है, जो मैं सिल पे पीस के बनाती हूँ। पर ना सच में मुझे बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि कमर ना ऐसे खड़े खड़े काफ़ी टाइम से ना जैसे अकड़ सी गई है। तो मैंने सोचा ना कि ऐसे ही
इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि और चटनी भी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसी में बना लिया। और काफ़ी देर से खड़ी हूँ ना, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, और इसलिए मुझे ना थोड़ी कमर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे मेरे साथ हो जाता है। खड़े खड़े ज़्यादा देर तक काम करने से ना, जब बैठती हूँ ना तो फिर मतलब एकदम रिलैक्स होके नहीं बैठ पाती हूँ मैं। ये मेरे साथ में प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे चटनी फटाफट फटाफट बना लेते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आलू के पराठे का एंजॉय करते हैं सबके साथ में, पापा, मैं, महक, आशु और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मस्त वाली चटनी बन गई है, मिर्ची, लहसुन और टमाटर की। बहुत ही टेस्टी बनती है। धनिया की पत्ती नहीं थी इसलिए उसमें धनिया की पत्ती नहीं डाली हूँ, नहीं तो गजब की चटनी बनती है फ्रेंड्स। ये वाली बहुत ही टेस्टी बनती है, कभी बना के, अरे बना के देखना क्या है, सब कोई बनाता है भाई, बना के क्या देखना है। धनिया की पत्ती सबको पता है कि चटनी में पड़ती है। तो बस यहाँ पे ना इसको साफ़ कर ले रहे हैं, साफ़ करके रख दे रहे हैं हाथों हाथ, तो ज़्यादा बर्तन नहीं निकलेंगे ना। मैं ना बर्तन, इसलिए मेरे किचन में बर्तन नहीं दिखते हैं जल्दी जल्दी में। मेरा क्या होता है ना कि मैं जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते हैं वैसे वैसे मैं उसको धोते जाती हूँ, इसलिए। पर कभी कभार होता है कि जब मेरा मन नहीं करता तो मैं बर्तन रख भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है, रोज़ तो नहीं, कभी कभी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिए हैं सरसों का तेल, जिससे ना टमाटर की चटनी में बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट आता है। तो बन गई टमाटर की चटनी बढ़िया वाली। इसको लिट्टी के साथ भी खा सकते हैं और आलू के पराठा के साथ भी खा सकते हैं, मतलब जो भी पराठा आप बनाएं उसके साथ खा सकते हैं। बढ़िया वाला एकदम मज़ेदार, ठंडियों में गोभी और आलू के पराठे, मूली के पराठे, मस्त एंजॉय करिए आप लोग भी और स्वस्थ रहिए। भगवान से ये कामना है मेरी कि आप लोग स्वस्थ रहिए। तो आलू निकाल ले रहे हैं और कढ़ाई भी धो के रख देंगे। उसके बाद में इतनी मशक्क़त के बाद में, इतनी मेहनत के बाद में फाइनली अब आलू का पराठा बनना शुरू हुआ है। मतलब कितना कुछ करना पड़ता है तब जाके आलू का पराठा खा सकते हैं। आलू को पहले धो, बॉयल करो, उसके बाद में फिर उसको, उसका छिलका उतारो, फिर उसको फ्राई करो, फिर उसको ठंडा करने के लिए रखो, फिर चटनी बनाओ। ओहो, कितना सारा काम होता है। और घर वाले कहते हैं काम ही क्या है, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे फटाफट फटाफट बना लेते हैं आलू का पराठा। तो मैं सोच रही थी ना बना के इनको दे दूँगी, ये खा लेंगे, फिर मैं, आंसू, महक, सब कोई तीनों जन खा लेंगे। पापा का तो खाना सबसे पहले नीचे चला जाता है, पहले कान्हा जी का भोग, उसके बाद में पापा का खाना। लेकिन आज तो कान्हा जी का भोग नहीं लगेगा आलू में, क्योंकि प्याज पड़ी हुई है ना इसलिए, और चटनी में लहसुन पड़ा हुआ है इसके लिए। तो बन गए मस्त आलू के पराठे। मैं इनको देने गई तो ये बोले रहने दो सब कोई एक साथ खाएंगे। तो फिर मैं रख दी हूँ, पापा का खाना चला गया है नीचे। और थोड़ा सा पापा को ना आलू का पराठा थोड़ा कम पसंद है, तो मैंने उनके लिए चोखा भी बनाया था और रोटी भी बनाई थी। तो उनको जो खाने को मन करेगा वो खा लेंगे। आलू, जब कोई खाना नहीं खा रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जब तक किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में खाना खाने के बाद बर्तन भी कम रहेंगे, तो यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ हो जाएंगे, तो मेरा काम ही कम हो जाएगा। फिर साथ में सब कोई बैठ के खाना खा लेंगे। और अभी कान्हा जी का भोग भी नहीं लगा है, तो फटाफट उनका भोग भी लगाना है। यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद में उनका भोग लगाएंगे। और रात का किचन साफ़ करने से ना फ्रेंड्स क्या होता है ना, अच्छा ही रहता है। क्योंकि ना क्या होता है ना कि सुबह उठो फिर वही कचड़ा फचड़ा किचन देखो, मज़ा नहीं आता है फिर। इसलिए ना साफ़ सुथरा किचन रहता है, मस्त लगता है। और आराम से सुबह उठो, आराम से मुंह धो, गर्म पानी करो पियो, नहीं तो चलो बर्तन धो, ये वो दुनिया भर का काम। और ये ना मैं पोछा रखी हूँ यहाँ, इसको मैं ना खड़ी होके खाना बनाती हूँ इस पे, क्योंकि कान्हा जी का भोग जब बनाना होता है तो चप्पल तो पहन के नहीं बना सकते हैं, इसलिए। तो मैं किचन में पहले तो मैं चप्पल पहन के किचन में जाती थी, मतलब स्लीपर पहन के किचन में जाया करती थी। लेकिन जब से कान्हा जी का भोग मैं बनाने लगी हूँ ना, पहले मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं थे ना, और तब से
मैं चप्पल पहनना बंद कर दी हूँ। घर के अंदर तो पहन के रखती हूँ, लेकिन किचन में जब उनका भोग बनाती हूँ ना कान्हा जी का, तब उस टाइम नहीं पहनती। कान्हा जी मंदिर से आ गए हैं, यहाँ पे उन्हें सोफ़ा पे बैठा दिया है और अब उनका लगाएंगे भोग। तो केला है, ड्राई फ्रूट है और यहाँ पे दूध है। दूध, केला और ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे उनको। तो चलिए, हमारे कान्हा जी का भोजन पहले होगा, फिर हम लोग खाएंगे। वैसे इनका भोजन पहले ही होता है, पहले इनका भोग लगता है। और वैसे भी परसों एकादशी है, शुक्रवार की एकादशी है, तो एकादशी को तो अनाज का भोग भी नहीं लगता कान्हा जी को। तो और चावल उस दिन खाना नहीं चाहिए। कान्हा जी का भोग लग गया है, हम लोग भी खाना खा लिए और कान्हा जी को भी सुला दिया है। हम लोग खाना खा रहे थे, उसी टाइम में भाई का वीडियो कॉल आया था, तो हम सब ने बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट।